recording. तो गाइस हमने अभी तक पढ़ा था कुछ इस तरह का रोटेशन, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि आई जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया, ठीक है। और टॉप जो होता है वो आई अल्फा होता है, ठीक है। एनालॉगी क्या थी, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो अगर आई पता है तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर गिवन टॉर्क पता है तो, ठीक है। उसी तरह से इसे निकालते थे फोर्स में, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ आई देखा था, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आई, ठीक है। किसी किसी कैलकुलेट किया था। रॉड के लिए क्या आया था आई, हाँ जी, रॉड के लिए आई क्या था, mr²/12। हाँ ये चीज हमेशा याद रखना, सी ओ एम से हमेशा। ये हम निकाला था किससे, सी ओ एम से, ml²/12, ठीक है। फिर हम देखा था कि एक जो वो थी इसके अबाउट बेंड कर रहे थे, ठीक है। और ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी। इसमें क्या आया था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr² ml² है, ml²/12 आया था। हम्म। और अगर हम इसके अबाउट अगर देखते थे तो क्या था, mv²/12, ठीक है। तो इसी को भूलना नहीं है, लोग कहाँ पेपर तक याद करें तभी भूल गए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो दुख होगा, यस सर। ठीक है। फिर एक रिंग था, रिंग का क्या था, हाँ mr²/2। वाह, ये तो हमेशा गलत क्यों बताती है यार, हमेशा। रिंग का पूछ रहा हूँ, आर ए एन जी, रिंग, मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डिस्टेंस पे, तो एम आर स्क्वायर था। mr²/4। वाह, फिर से, अरे एम आर स्क्वायर सिर्फ होता है रिंग का, डिस्क का होता है mr²/2। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे इसके सारे मास आर डिस्टेंस भी तो है, डी आई लिखोगी तो इसमें क्या, ये समझ में आया कि नहीं कि एम आर स्क्वायर क्यों होता है, सारे मास आर डिस्टेंस पे है यार। यस सर। तुम क्यों एम आर स्क्वायर 2 क्यों बोल रही थी, अच्छा मैं बोला कि ऐसे कैसे सर होगा, मैंने अपने कॉपी पे गलत नोट कर लिया इसलिए। उसके बाद मैंने बोला सही करो तो एम आर स्क्वायर 4 छोड़ो, ध्यान रखो, ठीक है। ये क्या था, अच्छा इस सब में एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होती है एक्सेस की, इस एक्सेस से वाटर हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है, अगर ये सर्कल है तो एक्सेस बाहर से अंदर जा रही है, ठीक है। इसमें भी यही है, जेड एक्सेस से निकालना है सब कुछ, ठीक है। उसका क्या निकाला था, हमने निकाला था सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का हमने निकाला था, सिलेंडर का ऐसे कितना आया था, इस एक्सेस के अबाउट सिलेंडर कितना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/3। बहुत सही, फिर से गलत बताया तुमने, अरे भाई डिस्क का ही होता है ये, जो लेंथ होती है कट जाती है, डिस्क का ही होता है, ml²/2 होता है, ठीक है। पता नहीं कैसे तुम निकाल रही हो, अच्छा कल इसको डिराइव भी किया हमने अभी जस्ट, अभी हमको आई डोंट थिंक कि तुम्हें टाइम भी नहीं हुआ है यार, ना भूल जाओ तुम, नहीं समझ में आया कैसे है। एक छोटा सा रिंग लेते थे, ठीक है, इस छोटे रिंग का वॉल्यूम निकालते थे, वॉल्यूम डेंसिटी निकाल के निकालते थे, ठीक है। ये चीज याद रहे भाई, ये तो भूल कैसे रही हो। मेरे याद करने का तरीका देखो, जो डिस्क का होगा वही होगा, ठीक है। एक तरह से देखो तुम, कलेक्शन ऑफ डिस्क ही है ये, है कि नहीं, ढेर सारे डिस्क से जो एक यस सर। तो इसका इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। जैसे इसको मैंने पलटा के रख दिया तो दोनों का लेंथ चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी ये वाली लेंथ थी, क्योंकि हम इसे, ये लेंथ भी है ना, ऐसे आया था, उसमें ये लेंथ आया था। तो लॉजिक रखो यार, मतलब कुछ भी नहीं बोल देना, ठीक है। फिर दो चीज की बात की थी, एक हॉलो स्फेयर
होल स्क्वायर। इसका कितना था ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर एक था सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर था, इससे क्या था, आई, याद है। अब अटेम्प्ट ही नहीं देना है, हर बार गलत हो रहा है यार। ये चारों के अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो तुम सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है, समझ आया, सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलो यहां तक हमने अभी तक पढ़ लिया था। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, कंबाइंड रोटेशन यार, अ, एक, ठीक है, सॉरी सर, कनेक्शन एरर हो गया। कोई नहीं, कंबाइंड रोटेशन, नहीं कंबाइंड रोटेशन और इससे पहले एक ही छूट रहा है, जो दो थ्योरम होते हैं, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, सुना है नाम इसका। हम्म, यस सर। मैंने तुमसे एक बार, तुम मुझे पढ़ाना शुरू किया था तो एक ही बोला था कि तुम लोग मुझसे पूछना मत कि मैं क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूँ, और लास्ट में मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा क्यों निकाल रहा हूँ ना। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये बहुत ही भद्दा सा शेप है, ठीक है, बहुत भद्दा सा शेप है, इसका तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, किससे, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब नहीं तुम, अब तुम कह रही हो कि नहीं अब ये इसके अबाउट नहीं रोटेट हो रहा है, अब ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब ये शिफ्ट हो गया है, सपोज इसको अगर हम लिख दें, ठीक है, ये डी डी से शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इन एक्स एक्सिस, ठीक है, डी शिफ्ट हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज ये 0,0,0 था, ठीक है, ये कितना हो जाएगा D,0,0, ठीक है, मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो सपोज कोई एक पॉइंट था यहाँ पे, तो इसके लिए वो क्या था, इससे अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या था, इस पॉइंट का अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होगा, ठीक है। और अब मेरा क्या, अब जो भी कैलकुलेशन होगा अब मैं इसके अलाउ करूंगा ना, इस मास का इस लेंथ से दूरी, समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम क्या, यस नहीं सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये P लिख दो, इसको R लिख दो, इसको O लिख दो, ठीक है। चलो, तो अगर मैं I निकालने की कोशिश करता हूं अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस से I निकालना करता हूं, ठीक है। चलो, इस एक्सिस के अबाउट I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mi² प्लस PR², होगा कि नहीं, सिंपल इसका इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ देंगे तो अपना काम बन जाएगा I। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी क्या करना है, अभी मेरे को क्या करना है, अब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ mi को, ठीक है। तो गाइस ये जो एक्सेस लिखा जाएगा, ये x माइनस डी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी से हमने शिफ्ट कर दिया है,
वाई में हमने कोई शिफ्ट नहीं किया तो वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो इसके साथ में जो इसके करस्पॉन्डिंग वाई था वो वाई सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक्स अराउंड डिस्प्लेस किया इसलिए वाई एक्स को माइनस कर दिया, प्लस जेड के भी अलॉन्ग भी कोई डिस्प्लेसमेंट हमने नहीं किया है, ठीक है। जेड के अलॉन्ग भी कोई डिस्प्लेसमेंट तो किया नहीं हमने, सिर्फ एक्स में डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका इनर्शिया निकालना शुरू करेंगे तो ये हमारा इनर्शिया, जब इसको ब्रेकआउट करेंगे, एम आई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2x एक्स डी प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा किससे, एम आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि इसके अलॉन्ग पॉइंट था, ठीक है, प्लस एम आई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस एक और टर्म आएगा क्या, सॉरी एक टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, वो ये एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही थी, वो कौन सी थी, ये वाली टर्म, माइनस समेशन ऑफ एम आई, ठीक है, इंटू एक्स आई डी। समझ में आएगी ये चीज, नहीं समझ में आएगी चीज। सर सबको अलग अलग करके क्यों लिखी? नहीं नहीं, वो अलग अलग करके हम हाँ। देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर हम लास्ट में इसको फिर हटा देंगे, ये करके हम देखें क्या। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ एम आई इंटू एक्स आई जीरो होगा कि नहीं, किसी को पता है ये चीज जीरो होगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, किसी को पता है क्यों जीरो होगी, गाइस किसी को पता है ये टर्म जीरो क्यों हो जाएगी। नहीं सर। अंजनी तुम्हें पता है क्यों टर्म जीरो हो जाएगी, एनी वो अटेम्प्ट। अपनी पोजीशन अपने पोजीशन पे है इसलिए जीरो हो जाएगी सर। चेंज कर ले। कुछ भी है कुछ नो कैसे सर, नहीं पता। भी मार रहे तो ये तो गलत ही अरे यार सिंपल बताओ, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे, ठीक है, तो ये कहते थे ना सेंटर ऑफ मास में एम आई एक्स आई इक्वल टू एम टू एक्स टू, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में सारे मास होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट एम आई एक्स आई निकालोगे तो जीरो ही हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जहां मास इधर मान लो m1 है और इधर m2 है, दोनों की डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगी हमेशा, ये सेंटर ऑफ मास ही तो है, मास का सेंटर यहीं लाई कर रहा है, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा, नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया जो अभी मैं बोला, काफी टेक्निकल टर्म बोल दिया, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, गाइस समझ में आया कि नहीं, अंजलि समझ में आया जो मैंने अभी बोला, नहीं। नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, यहां पे इस पॉइंट इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब इसी सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी होगी ये बताओ, इसी सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी कितनी होगी, मतलब ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, इसी ये अपने सेंटर पे लाई कर रहा है तो जीरो ही तो डिस्टेंस होगा, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। पॉइंट यस। अबाउट हम निकाले थे अभी तक सेंटर ऑफ इनर्शिया, वो सेंट्रॉइड के अराउंड ही निकाल रहे थे, तो उससे जो उसका मास की दूरी थी वो जीरो ही तो है, यानी कि सेंट्रॉइड के अबाउट m1 x1 जीरो ही होगा, ठीक है। ये सेंट्रॉइड पॉइंट था, ये पॉइंट जो है सेंट्रॉइड है, समझ में आया कि नहीं, बिकॉज दिस इज सेंट्रॉइड, ठीक है, इट इज सेंट्रॉइड, hence the summation of mi xi from this point will be zero। सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन ही यही थी, समझ में आया, नहीं यस समझ सर। नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक दिखाता, एमओसीएम की यस पहले सर। सीएम की पहले डिफिनेशन बता देता हूँ, सीएम बता दीजिए।
Yes, sir. Yes. x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा था। ये क्या आता था, एक्स सी वन आता था, उसी तरह वाई सी वन आता था। तो भाई जो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, ये पूरे सरफेस में एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट दोनों मास इक्वल दूरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ रही हो, इस पॉइंट के अबाउट दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि अगर मैं r1 m1 करूं और r2 m2 करूं तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास तभी निकाला ही जाता है कि उस एक पॉइंट से दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि सेंट्रॉइड के अबाउट ये है, ये जो है सेंट्रॉइड के अबाउट निकाली गई है। समझ में आया कि नहीं गए सभी? यस सर। एक सिंपल सी भाषा में जिसमें ज्यादा कष्ट ना हो बोलने में, वो आंसर ये होगा कि भाई सेंट्रॉइड के अबाउट निकाला गया, सेंट्रॉइड के अबाउट मास की डिस्टेंस की दूरी जीरो होगी क्योंकि मास खुद ही उसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। समझ में आया? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Yes, sir. इनर्शिया कौन जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे, प्लस एम आई डी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका प्रूव होता है। अब इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इसको समझ सकते हो, दोनों आपके ऊपर है। ये निकाला गया था इस पॉइंट के अलाउ, ठीक है, ये हम निकाल रहे थे, यही सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा था, ये टर्म जीरो करके ये आपको दिखानी थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेंटर ऑफ पॉइंट ही अगर नहीं, अगर मान लो हमने सीओएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं निकाला होता ना, अगर नहीं निकाला होता तो ये टर्म कभी जीरो नहीं होती। समझ पा रहे हो ये चीज? ये चीज समझ में आ यस रही सर। है? तो यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक चीज हमेशा याद रखना, और शायद बोर्ड्स में आपसे पूछ भी दे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा सीओएम के साथ ही लगती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पॉइंट के लगा लें और फिर ये लगा लें। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, गलत ऐसे आप जैसे मान लो जब ये रॉड है आप इंटीग्रेट करो, रॉड का इंटीग्रेशन बहुत ईजी होता है। इस पॉइंट के बाद अगर आई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 आता है। इंटीग्रेट करके देख लेना। ठीक है, अगर रॉड को इस पॉइंट से निकालना है और इंटीग्रेट करोगे ना ये एल तक, जीरो से एल तक इंटीग्रेट होगा और आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। यस सर। हाँ यस सर। अब मुझे अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्या, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, ये नहीं कर सकता। समझ में आया क्यों नहीं कर सकता? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अंजनी बताओ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता इस समय? अंजनी क्या बता सकती हो कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? सेंटर ऑफ मास के से करना है। करेक्ट। सेंटर ऑफ मास ये चीज तभी लग सकती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगेगी जब हमारा आई सी ओ एम दिया होगा। अदरवाइज ये चीज और भी एक दो टर्म आएगी, वो टर्म हमको और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये याद रखना। ये याद रखोगे ना तो तुम्हारी कई गलतियां हट जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ सेंटर के अबाउट हमें पता है ना क्या है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो अब मैं यहाँ लगा सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। शायद इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। समझ में आया गाइस? समझ में आया क्या? आई थिंक इससे बढ़िया Yes, sir. पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया गलती कहाँ करते हैं और सही कैसे करना है। ठीक है, तो दिमाग में रट लीजिए कि हमें जो सीओएम निकालना है, याद करना है, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अलाउ याद रखिएगा। रॉड में क्या होता है, लोग एम एल स्क्वायर बाई 3 याद कर लेते हैं, जो अंजनी ने पहले बताया था इधर, क्योंकि रॉड अक्सर इधर इसके अबाउट ऑक्सीडेट कर रहा होता है। इसकी आगे याद मत करो भाई, निकाल लोगे तुरंत निकल आएगा। ठीक है,
इंटीग्रेट करके निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, लेकिन याद हमेशा COM का रखना है। ठीक है, आई होप समझ आएगा आपको गाइस। यस सर। मेरे को तो पता है, जब जब आप लोग गलत आंसर बोलते हो ना, तो मुझे ये भी पता लग जाता है कि आप लोग सोच क्या रहे थे। सारे गलत पॉसिबिलिटी में सोच रखा हूँ, जो आप लोग बोलते हो ना वो आंसर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है। तो क्या समझ के आप ml²/2 और ml²/3 बोल रहे हो ना, वो मुझे समझ में आ जाता है। क्या जानी यही यही रीजन था ना, तो ml²/3 बोली थी रॉड का। रॉड को हमेशा इसके यस अलावा, सर, मैंने इसी को डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। आई नो गाइस, मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक किया हूँ, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। मैं जब पढ़ता था तो सारे गलत चीजों को, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ता था चीजों को, और सारी गलत चीजों को देख सकते थे। इसलिए आप लोग जितनी गलती करोगे ना वो मुझे पहले ही पता है, इसीलिए आपको एग्जाम्पल पहले सिखा दिया। ठीक है, कभी भी सपने में भी कोई आपसे बोले कि यार निकालना है पहले एक्सेस, तो बोलना COM बता दो, नहीं तो मत निकलवाओ। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करवाओ। नहीं पता है निकालना है तो ये काम कर सकते हो, सीधे इंटीग्रेट कर दो, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसे रॉड उठ गया है, सीधे इंटीग्रेट हो जाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पैरेलल लगाने से पहले COM याद रखना, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो आई होप समझ आया। अब एक दूसरी थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, सुना है ना? यस सर। इसमें मुझको एक डाउट है, हटाओगे वो डाउट? मेरे को एक छोटा सा डाउट है, चलो करता हूँ फिर पूछूंगा आपसे, ध्यान से देखना, और डाउट मैं जरूर पूछूंगा, आप ही लोग क्लियर करो, क्योंकि आप लोग ने सुन रखा है नाम, तो आई होप आपको पता होगा। इसमें ये कहता है कि भाई जैसे ये कोई एक्सेस है, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पता है, उसके परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस के अबाउट पता है। ठीक है, तो इसके जो ऊपर से नीचे जाते हुए एक्सिस का मुझे पता चल जाएगा। जेड एक्सिस का क्या होगा, ये कहता है कि आई जेड जो होगा, आई एक्स होगा प्लस आई वाई होगा। एक्सप्लेनेशन इसका देने का बहुत अच्छा तरीका था। एक्सप्लेनेशन ये कैसे देता है, जैसे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उसकी इससे वाई दूरी है, इससे एक्स दूरी है। ठीक है, तो मेरे को अगर निकालना है तो कैसे, आई जेड कैसे निकालूंगा, आई जेड निकालूंगा समेशन ऑफ एम आई इंटू XI² प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो इसे दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं, MI XI² प्लस MI YI का स्क्वायर। ठीक है गाइस, आई होप आई एम राइटिंग राइट ट्रैक। ठीक है, ये हो जाएगा IX और ये यस। हो IY, है ना? समझ रहे हो ये चीज आया? जब मैं इस इक्वेशन को देखा ना, तो मेरे दिमाग में, मतलब मेरे, पता नहीं आप लोग दिमाग में ऐसे चुल घुसी होगी नहीं, मेरे दिमाग में ये चुल घुसी, यार ये आईजेड के पास ऐसा क्या पावर है कि दो का सम हो जाता है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है आईजेड घुमा दे, ऊपर नीचे भी तो घुमा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब जेड आई भी तो बन सकता है। आईजेड को ऐसा क्या पावर आ गया कि ये दो का सम बन रहा है? इसको समझ आया ये चीज क्या मैं बोलना चाहा अभी, या फिर जो मेरा शैतानी नहीं दिमाग सर। नहीं समझ पाया? अंजलि समझ में आया क्या मैं सोच रहा था अभी? सर मैं गैस करूंगी पर आप गलत, आप डांटना मत। हाँ नहीं तो अटेम्प्ट दो, मैं डांटूंगा नहीं। अटेम्प्ट दो, क्या मैं बोलता था? अंजलि गो फॉर अटेम्प्ट। हमको डर लग रहा है सर अब। सर डिस्टेंस के कारण से हाफ डिस्टेंस एक्स। ठीक है चलो मैं समझ गया तुम क्या क्या करना चाह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रीजन क्या है, याद यार, ये जो बॉडी रखी हुई थी ना, ये XY प्लेन में रखी हुई थी। ठीक है, ये जो बॉडी रखी हुई है आप देखो ध्यान से, तो ये किस में रखी हुई है, XY प्लेन में रखी हुई है। आई होप समझ में आया आपको। अगर ये YZ प्लेन में रखी रहे यस। तो ये चीज बदल भी सकती है। आप हमेशा याद रखना ना कि जब भी कोई बॉडी रखना हो, जैसे कि मान लो, जैसे हम ये क्वेश्चन ऐसे देखा जाता है, एक सर्कल है, ठीक है, मतलब डिस्क की बात करें, तो XY प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, हमें इसके अलावा इनर्शिया पता है, क्या होती है इनर्शिया, क्या होती है सीओ के अलावा डिस्क की?
बताओ इसकी एनर्जी। mr²/2। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मुझे लगा गलत बताओगे, टॉपर। सही बता दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये इसके अलॉन्ग होती है, ठीक है। और ये किसके, ये कौन सा एक्सेस है, ये z एक्सेस है। और ये z कौन सा एक्सेस है, ये जो एरिया है ना इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेस है। इससे भी थोड़ा सा दिमाग को अपने कोरिलेट करना, बस मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा था, इतना कोई पूछता नहीं है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ से अंडरस्टैंड करा था। ये जो एक्सेस है ना यार, ये z एक्सेस है। समझ गए ना कि कैसे z एक्सेस है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा है और जिसके अबाउट रोटेशन देख रहे हैं वो बाहर आ रहा है वो एक्सेस। ठीक है। यस सर। अगर मुझे आई एक्स बता दो कितना होगा, आई एक्स निकल सकता है। जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये x है ये y है, तो मुझे बता दो ये डिस्क है, ठीक है, इट इज अ डिस्क, व्हाट विल बी द आई एक्स, क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको। आई वाई, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन में लोगों को डरना नहीं है यार, अब तो लोग एकदम डर ही गए यार। देखो मैंने क्या बोला, आई जेड, अब वही चीज याद रख लो, अब याद रख लो, मतलब इतना नहीं कि इतना सोचना है, मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में खोलना चाहता हूँ खोल दिया। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ऐसा होगा। अब गाइस एक बात बताओ, ये सिमेट्रिकल आई एक्स और आई वाई सिमेट्रिकल है कि नहीं, है ना गाइस। यस सर। यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, आई एक्स बराबर आई वाई, ठीक है, यानी आई जेड बराबर 2 आई एक्स लिख सकता हूँ। आई एक्स विल बी यस सर। आई जेड बाई 2, यानी कि mr²/4, जो तुमने बोला था किसी का एक आंसर। अंजनी बोला था कि नहीं ये आंसर भी तुमने कभी, हाँ सर। ये यहाँ से आया था तुम्हारा आंसर। सारी खुरापाती मुझे याद है जो तुम लोग आप याद करते हो, कैसे कंफ्यूजन खाते हो वो भी मुझे याद है। ठीक है, तो अब से याद रख लेना कि कभी भी हमें इधर उधर की चीजें नहीं याद रखनी है। ठीक है, सीओ में याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया, और ये चीज समझ में यस आएगी। सर। ध्यान से देखो, देखो बहुत बारीकी से देखो ना, चीजें भूलेगी नहीं, लेकिन वो तभी नहीं भूलेगी जब आप उतनी डेप्थ में घुस के देखोगे चीजों को। ऐसे घुस के देख लिया, अब 3-4 के परपेंडिकुलर और पैरेलल ऐसे थ्योरम लगा देना, सॉल्व कर देना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कल कल कोई सेशन नहीं रखेंगे हम, ठीक है, लेकिन थैंक यू सर। स्टिल यस सर। लेकिन स्टिल 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 क्वेश्चन डिस्कशन का मैं मन देखूंगा, अगर मूड कर गया तो रख दूंगा एक सेशन। ठीक है, कल छुट्टी है सर। हाँ कल छुट्टी है। कल छुट्टी है सर ना। नहीं लेकिन एग्जाम से पहले कोई छुट्टी नहीं है भाई, थैंक यू सर। लेकिन पेपर आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलो अब आते हैं ओके यस सर। सर। थैंक लास्ट यू सर, टॉपिक। गुड नाइट सर। अरे गुड नाइट नहीं भाई, लास्ट टॉपिक रह गया, कंबाइंड अभी रोटेशन। और है सर। यू कैन लीव गाइस, जिसको छोड़ना जा सकता है। ये लास्ट टॉपिक है, नहीं सर, पढ़ाइए रोटेशन सर। का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। यार इतना बढ़िया से तुम्हें वो एग्जांपल मैंने बताया था, पता है कितना दिन से सोच रहा था एग्जांपल, मुथैया मुरलीधरन और सेन का, उसमें यही होता था। और ये नहीं बताऊंगा फिर यार मेरी आज की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, यही तो बताने के लिए मैंने इतना पढ़ाया हूँ। ये एक बॉलर है, यस। ठीक है, ये बॉलर जो क्या करता है, वो स्पिन करा रहा था ना यार, ये वो यस सर। विकेट ले लेते थे ये, अच्छे से ऐसे ऐसे बॉलर थे ना यार कि मतलब खतरनाक, इनकी बॉलिंग देखना है मजा आ जाएगा। मतलब मैं तो फील करता हूँ इनकी, बस ना मतलब क्रिकेट नहीं भी अच्छा लगता है, बस इनकी बॉलिंग एक्शन देखना करना, बेस्ट बेस्ट बॉलिंग एक्शन भाई, शेन वॉर्न या फिर मुथैया मुरलीधरन। भाई साहब बॉल यहाँ मार रहे हैं, बैट्समैन ने बैट ऊपर कर दिया और धाड़, मतलब चमत्कार लगता था यार कि क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, मतलब बेहतरीन बॉलिंग। ठीक है, ये स्पिनर ऐसे ही होते हैं, स्पिनर बड़े चीज होते हैं। ठीक है, इसमें अब अगर हम इसको देखें तो ये जो बॉडी है ना यार, ये रोटेट भी कर रही थी और ट्रांसलेट भी कर रही थी। ठीक है, ऐसे केस में एनर्जी का कैसे होगा। और इसमें जानते हो स्पिनरों में बैट्समैन बहुत ही वो हो जाते हैं, चकमा खा जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा घूमते रहते हैं ना, ये चीज इसमें एनर्जी नहीं समझ में आती कहते। जैसे फास्ट बॉलर है, उनको छक्का मारना बहुत ईजी होता है, वो क्या करते हैं बेचारे, सीधे सीधे बॉल फेंकते हैं, बैट्समैन सीधे छक्का मार देता है।
ठीक है। स्पिनर बड़े चालाक होते हैं, वो धीरे फेंकते हैं, लेकिन ये बॉल घूमती रहती है और इसको समझना बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें क्या है, 2 वेलोसिटी है। ठीक है। ये सर हाँ, बोलो बोलो अंजनी। अंजनी वांट टू से समथिंग। ये बॉल, हाँ, ये बॉल आपने कहा था कि ये बॉल बहुत स्लो मूवमेंट में कर रही है, मतलब बहुत स्लो जा रही है, तो फिर बैट्समैन को प्रॉब्लम क्यों होती है? वही 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 बॉल बहुत स्लो जाती है। आप स्पिनरों की स्पीड देखना, तो स्पिनर अराउंड ऐसे, मतलब जो बहुत फास्ट स्पिनर है ना, वो भी 90 पे डालते हैं। मतलब अनिल कुंबले उबले तो बहुत स्लो डालते थे, 180 80 टू 70 की स्पीड से डालते हैं बॉल ये लोग। बहुत, कभी भी स्पिनर लास्ट ओवर नहीं डालता है। ठीक है। बैट्समैन बल्ला मार के छक्का मारता है, स्पिनर डालते हैं 20 ओवर के बाद बॉल। ठीक है, जब बैट्समैन को आराम से खेलना होता है तभी उनको परेशान करते हैं। ये बॉल देखते ही तू मार छक्का मेरे को, ये डालते हैं कि भाई तू मेरे बॉल को छक्का मारी। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत इजी और तुम तुरंत गलत आंसर देती हो, ये भी वही करते हैं। ये बॉल को डालते हैं बहुत इजी, और जैसे ही बैट्समैन इसको मारने की कोशिश करता है ना, कैच उठा देता है, क्योंकि ये बॉल घूम रही होती है, स्ट्रेट नहीं जा रही होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो एक यस सर। है ना, तो वो हमेशा ललचाने वाली चीज है कि मतलब ये जो इस तरह एक बॉलर था, शायद उसको तो मैं मतलब, वो तो मतलब ट्रेंड एकदम खतरनाक बॉलर था, वही शायद लास्ट ओवर डालता था, सुनील नारायण करके, अगर याद होगा, कभी नाम सुना होगा, तो T20 में ये सर ओवर भी डाल देता था। उसको यस सर, नाम सुना सुना लग रहा है। नाम सुना सुना है ना, ये ऐसा एक बॉलर था ना यार, यस। मतलब फर्स्ट ऐसा स्पिनर शायद मैंने देखा था जो लास्ट ओवर में भी बॉल डालता था। स्लो डालता था, उसकी तो पता नहीं क्या थी यार, क्या थी, मतलब बैट्समैन समझ ही नहीं पाते थे। ठीक है। सर हाँ बोलो अंजनी। सर स्पिनर्स को लास्ट में क्यों भेजते हैं? लास्ट में नहीं तो भेजते, फ्रंट में भेज के भी तो जीत सकते। इनको हमेशा बीच में भेजते हैं स्पिनरों को। स्पिनरों को क्या काम होता है कि जब बैट्समैन आराम से खेले ना, जब इनकी जिंदगी में बस क्या है, अपना विकेट बचाना हो ना, तब ये आते हैं कि भाई तू मेरी बॉल को छक्का मारी हो, और छक्का मारने के चक्कर में कैच उठा दी हो। इनका यही काम होता है। तो ये काम कब करना है, बीच में, शुरुआत में रन रोकने होते हैं और लास्ट में रन रोकने होते हैं। बीच में क्या होता है, विकेट गिराने होते हैं। रन उनका कोई मतलब नहीं होता, छक्का का पिट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसमें लोग क्या चाहते हैं, विकेट गिर जाए ना। नहीं कहा जाता कि बीच में विकेट बचा लो, लास्ट में छक्का मार के निकाल देंगे मैच। तो बीच में जो काम होता है वो, यस सर। वहां पे ये लोग क्या करते हैं, बॉल को स्पिन कराते हैं, मतलब बॉल डाला स्पिन घूमते हैं, वो हमेशा घूमती रहती है, बैट्समैन चकमा खा जाता है कहाँ कहाँ घूम रही है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। एक चीज और आपने देखी होगी, सर्कुलर मोशन। जब एक जो मैंने आपको एक और एग्जांपल जो बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, वो यही था, जब हम ऐसे टकराते थे ना, मतलब हमारे क्या था कि हमारे 3-4 लोगों की टीम रहती थी, तो हम लोग ना खोज खोज के लाते थे इस तरह का कुछ, मतलब पत्थर टाइप, क्योंकि हम लोग यार मतलब ये था, पत्थर खोज के लाते थे, और जिसका जितना सर्कुलर पत्थर होता था ना उतना दूर तक जाता था। तो हम उसको मतलब वो रोटेट कराते थे। ठीक है, रोटेट कराते थे। ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट भी करता था और ये आगे भी चलता था। ठीक है, ये रोटेट भी करता था, आगे चलता था। इसके पास 2 वेलोसिटी थी। ठीक है। और यहां से हमारा वो हुआ कि यार अब हम जनरल मोशन को डिफाइन कर सक रहे थे। इसमें भी देखो, इसकी मैं 2 वेलोसिटी बना रखा हूँ, एक वी बनाया हूँ और एक ओमेगा बनाया हूँ। तो गाइस, वी और ओमेगा अगर हमें पता है, कोई सा भी जनरल मोशन डिफाइन कर सकते हो आप। कोई भी, उसमें कुछ वी होगा कुछ ओमेगा होगा, दोनों को ब्रेक कर दो। और हम ह्यूमन की एक सबसे अच्छी खासियत होती है, हम डिवाइड एंड रूल बहुत तेज होते हैं। डिवाइड करो रूल करो। ठीक है। दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत कठिन था, हमने दोनों को डिवाइड किया। तभी बोला था कि मैं अभी सिर्फ रोटेशन बोलूंगा, पूछना मत कि क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा क्यों ऐसा बोल रहा था। अगर हमने सर्कुलर और ट्रांसलेशन दोनों को तोड़ दिया किसी बॉडी से, तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी। समझ में आया? मजा आया मैथ्स फिजिक्स पढ़ने का? कि कैसे यस सर। यस सर। तो ने कॉन्कर करना शुरू किया। ठीक है। पहले एक आध लोग थे जो दोनों एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो फेल हुए, उन लोगों को डिफाइन नहीं कर पाए चीजों को। ठीक है। अब जब इस तरह की बॉडी देखी गई, तो एक जो बोला गया कि यार इसमें ना मैं ACM लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास, वो लिखूंगा F एक्सटर्नल, जो ट्रांसलेशन मोशन से आता है, EXT अपॉन M। ठीक है। और अगर इसमें कुछ एंगुलर एक्सप्रेशन हो रहा होगा, तो वो ये मैं लिख दूंगा टॉर्क अपॉन आई COM। COM बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन एक दिखाऊंगा जिसमें कि, ठीक है,
तो इस तरह से चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब इस तरह की चीजों को देखा गया, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो वी आई जो लिखी गई, वी आई जो इसकी लिखी जाएगी वो वी आई सी एम, मतलब तुम जब इसको इसको जब रोटेट करोगे ना, तुम मान लोगे तुम एक ऐसी गाड़ी पे बैठ गए जो इसी की तरह से मूव कर रही है, तो तुम्हें सिर्फ ये रोटेशन दिखेगा। ठीक है, ये करना गाइस शुरुआत में बहुत टफ था। ठीक है, शुरुआत में ये एज्यूम करना बहुत टफ था, आज तुम लोग फील कर पा रहे हो इस चीज को कहना। जब किसी बंदे ने इसको प्रपोज, ये ब्रेक एंड रूल का कॉन्सेप्ट दिया, उसने बोला कि तुम सिर्फ पे बैठ जाओ, इसी की तरह से मूव करते रहो, ये आगे हो तुम भी आगे चलते रहो, तुम्हें क्या दिखेगा, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है, हाँ या ना। ये वी से हाँ। यस सर। तुम्हें सिर्फ ये गोल गोल दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बोला तुम बस ये देख लो, तुम वेलोसिटी ऑफ वो देखो, तुम इस वेलोसिटी से चल रहे हो। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सीएम, और जो दूसरा देखेगा, सॉरी, ये वेलोसिटी ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, यहाँ मास ही मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेवियर टर्म है वो है एनर्जी। भाई एनर्जी बहुत ज्यादा यूज है, किसी को फिलॉसफी करनी हो ना फिजिक्स में, तो एनर्जी से कर सकता है, एनर्जी से बहुत चीजें डिफाइन हो जाती है। हाफ m1v1 को अगर लिखना था तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 mi, इसमें लिखा है हमने VICOM प्लस V0। ठीक है, इन दो वेलोसिटी से ये कोई भी जनरल मोशन था, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों डिफाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद सर हाँ बोलो। इसको आई ओमेगा लिख सकते हाँ बिल्कुल लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, आई ओमेगा की भी इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे अभी हैं अभी। स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिखेंगे उसको आई ओमेगा। अभी मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ कैसे वो चीज आई, ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाए। फिर तो आप क्वेश्चन करना तो फिर इसको आई ओमेगा वी स्क्वायर जो बन करे वो लिखना। ठीक है, फिर जब इसको हम ब्रेक करना शुरू किए तो हमारे पास एक टर्म आई 1/2। ठीक है, mi V0 स्क्वायर, ये टर्म तुमने देख रखी है पहले। ये कौन सी टर्म है, सिंपल mv स्क्वायर है। ठीक है, एक और टर्म आई। ठीक है, वो क्या थी, 1/2 mi VICM का होल स्क्वायर, और एक और टर्म थी वो थी mi v वेलोसिटी ऑफ ICM इंटू v। ये टर्म जीरो हो जाएगी, कोई बता सकता है रीजन क्यों, ये टर्म जो थी मेरी वो जीरो हो जाएगी। इसका रीजन ये होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ आई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू COM जीरो होगा, क्योंकि जब हम रोटेशन देख रहे थे तो हम कहाँ बैठे थे, 10 मिनट में खत्म होगी मीटिंग। ठीक है, तो हम कहाँ बैठे थे, हम COM बैठे थे। ठीक है, तो COM के रिस्पेक्ट में CO की वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म बची, कौन कौन सी, 1/2 mi V0 स्क्वायर, अब इसको जब ब्रेक कर दिया तो ये हो जाएगा mi ri का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सून इस टर्म को आई से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन आई वो काइनेटिक एनर्जी की आ गई, वो क्या थी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया, समझ में आया। यस सर। अब इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, अगर मान लो प्योर रोटेशन हो रहा हो, इन केस ऑफ प्योर रोटेशन, गाइस एक बात बताओ, ये ऐसे घूम रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, क्या ये प्योर रोटेशन है, क्या ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, इन केस ऑफ, सॉरी 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 मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, केस ऑफ प्योर रोलिंग मुझे बोलना है, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब समझ रहे हो गाइस, कि ये स्लिप नहीं करेगा, जितना ये इसकी ओमेगा की वेलोसिटी उतना ही आगे बढ़ेगा,
जैसे हमारी जब गाड़ी चलती है, ठीक है, तो जितना हमारा पहिया घूमता है उतना ही हम आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, एक केस होता है जब हम ब्रेक मारते हैं हमारी पहिया फिसल जाता है, वो एक दूसरा केस होता है। यस। अदरवाइज जितना हमारा पहिया घूमता है उतना ही, वो एक प्योर, उसी को प्योर रोलिंग का केस कहते हैं। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा। ये कब होगा, जब प्योर रोलिंग का केस बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ये वेलोसिटी ज्यादा हो, ये वेलोसिटी कम हो। कब होगा, जब तुमने ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हुआ, ओमेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, आपका चक्का घूमना बंद हो गया, लेकिन गाड़ी स्किड कर गई। ऐसा देखा है केस, कभी साइकिल इतना तेज चलाया हो कि स्किड कर गई साइकिल, है ना गैस? यस सर। ऐसे चला ना, लड़े उड़े हो, कभी गिरे उड़े हो, कभी चोट वोट लगी है? हाँ सर। हाँ, तो जिन्होंने कभी ऐसा किया उन्होंने देखा होगा, उन्होंने जब ब्रेक मारा होगा तो उनका पहिया तो रुक गया होगा, बट भगवान के पास वेलोसिटी थी तो वो उनको आगे ले गई और कहीं हरा दिया। ठीक है, तो ये सीन होता है। तो गाइस याद रखना, ये तभी होता है, कब, ये कंडीशन कभी तभी ट्रू होगी जब प्योर रोलिंग हो रही हो, कोई स्लिपिंग ना हो रही हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ये लिख सकते हो कि इक्वल टू 1/2 एम, वी को लिख दो आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसको ब्रैकेट में क्लब कर देते हैं तो एम आर स्क्वायर प्लस आई का ओमेगा स्क्वायर। समझ आएगा इस, ऐसे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखोगे तुम्हें मिलेगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, एक पुली है, यस सर। एक क्वेश्चन को खोज के निकालना, एक पुली है, इसमें मैं मास लटका दिया हूँ mg, ठीक है, इसका मास, कैपिटल मास है m और ये है r। ठीक है, तो पूछा व्हाट इज द, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है, नहीं नहीं, ये इसको क्वेश्चन को ऐसे नहीं, ऐसे मैं समझा देता हूँ। गाइस 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आप लोग एकदम ध्यान से रखना। ठीक है, ये है पुली, और जब ये मास गिरेगा तो ये पुली रोटेट होना शुरू होगी। ठीक है, बोला है कि जब ये हाइट h नीचे आ जाता है, जब ये हाइट एक क्वेश्चन है, जब ये h नीचे हो जाएगा तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ मास m, m की वेलोसिटी क्या होगी। सॉरी, हिंट बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुम लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यार क्या है, ठीक है, मास m, वेलोसिटी ऑफ मास m क्या होगी। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला है, ये जो है ये डिस्क की तरफ बिहेव करेगा, इसका मास कैपिटल m है। ठीक है, मैं आपको फील करा रहा हूँ इसमें होगा क्या। गाइस जब ये गिरना शुरू होगा तो ये पूरी रोटेट होना शुरू होगी, है कि नहीं? अगर स्लिपिंग जीरो मैं बोल दिया हूँ तो यस सर। जब ये गिरेगा तो ये पूरी रोटेट होना होगी। अगर मैं यहाँ से ये तार काट दूं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती, v हो जाती 2gh, है ना, v हो जाती 2gh, अगर ये इससे जुड़ा नहीं होता। ठीक है, लेकिन चूंकि इसे जुड़ा है तो अब दो एनर्जी होगी। वो क्या एनर्जी होगी, 1/2 एम आर स्क्वायर, सॉरी, ये मान लो, अभी एक चीज मानना पड़ेगा तुम्हें कि ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, स्लिपिंग कंडीशन जीरो है, तो ये प्योर रोलिंग की कंडीशन आ गई और उसी वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, है कि नहीं? जितनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा उतनी वेलोसिटी से ये मास नीचे आ रहा होगा, है ना? यस सर। लिख सकता हूँ, अगर एनर्जी लिखने की कोशिश करूँ तो 1/2 आई क्या है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी को हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, तो 1/2 एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल आर ही होगा। ठीक है, जब तुम कॉमन ले लो अगर यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है,
एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर कौन सी एनर्जी हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी? एम जी एच। समझ में आएगा इस क्या हुआ? यही टोटल एनर्जी, ये जो एनर्जी बढ़ेगी वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इससे ओमेगा निकल आएगा, इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो। मैंने बस आपको एक फील कराया कैसी चीजें होती हैं, कंबाइंड एनर्जी कैसे निकालनी है। एक और टॉपिक, कितना टाइम बचा है यार? अभी एक टॉपिक बस छोटा सा प्यारा सा रह गया है, वो देख लेते हैं। एक सर्कल जब रोटेट करता है गाइस और ये मूव करता है, उसके जो पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ये समझ में आ रहा है कैसे होती है? सर्कल की वेलोसिटी का हम देखना शुरू करें तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? एक तो आगे चल रहा है v और ये रोटेट कर रहा है आर ओमेगा, तो यहाँ वेलोसिटी होती है 2v। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसी वेलोसिटी है आर ओमेगा और एक ऐसी वेलोसिटी है v, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं क्या हुआ? एट एट जंक्शन, एट सेंटर जहाँ टच होता है वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है सर्कल में। समझ में आया? नहीं आया यस सर। नहीं समझ में आया? चलो इस सर्कल को आराम देते हैं, आगे ही बढ़ रहा है v से और रोटेट, प्योर मान के चलते प्योर रोलिंग है। ठीक है, ये रोटेट भी कर रहा है, तो गाइस इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, एक रोटेशन के थ्रू आ रही है, वो कैसे आ रही है? आर ओमेगा, है कि नहीं? यस सर। और ये पूरी बॉडी भी आगे बढ़ रही है v से, टोटल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी? 2। अरे यार क्या हुआ यार, तो एक मिनट गाइस। ठीक है, टोटल वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या होगी? 2v हो जाएगी इस पॉइंट की। यस सर। उसी तरह इस पॉइंट की अगर हम नेट वेलोसिटी निकालें तो एक वेलोसिटी तो v है, एक वेलोसिटी रोटेशन से आएगी 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो इस पॉइंट की इस पॉइंट की वेलोसिटी निकल आएगी, है ना? हर एक पॉइंट पे अलग अलग यस वेलोसिटी होगी गाइस इसमें, हर एक पॉइंट पे। उसी तरह अगर हम यहाँ निकालें तो यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशन के थ्रू क्या होगी? आर ओमेगा पीछे साइड, और ये कहाँ चल रहा है? आगे साइड। आर ओमेगा और v बराबर है, तो गाइस यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो। नहीं यस सर। समझ में आया इस पॉइंट वेलोसिटी क्यों जीरो हो गई? बस इसी यस पॉइंट सर। वेलोसिटी जीरो हो गया और इस पर मैक्सिमम वेलोसिटी आई। तो गाइस जब भी प्योर रोलिंग होता है ना तो कोई ऑब्जेक्ट रुक ही नहीं सकता था। फ्रिक्शन कब काम करता है? जब वेलोसिटी होती है। ये तो मस्त रोल कर रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। कोई चीज अगर रोल कर रहा है तो इनफाइनाइट टाइम तक रोल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तो रोल नहीं करता है, वो रुकता है। तो ये देखा गया कि जब रोलिंग होती है ना तो हमारा जो मास होता है, जैसे यहाँ mg है ना, तो हमारा जो नॉर्मल है